फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है डेमो पेपर देखने वाले, यानी एक्चुअली जिस टाइप के क्वेश्चन टेट एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं IBPS पैटर्न के मुताबिक, उन टाइप के क्वेश्चंस को मैं आज की इस वीडियो में कवर करूँगी। ऑलरेडी दो वीडियोस जो है इस टाइप के मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे थे, डिफरेंट सब्जेक्ट के। जैसे हमने इंग्लिश के देखे थे, मैथ्स के देखे थे, रीजनिंग के देखे थे। आज भी जितने टॉपिक और जितने सब्जेक्ट हो सकते हैं इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, और बाकी के जो सब्जेक्ट और टॉपिक है इंशाल्लाह हम आइंदा के वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। आप लोगों को और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि उन टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। ओके, डायरेक्शन देखिए क्या है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, ईच ऑफ विच इज इंडिकेटेड बाय अ नंबर। फाइंड द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन अगेंस्ट ईच नंबर एंड फिल अप द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स टू मेक द पैराग्राफ मीनिंगफुली। तो देखिए यहाँ पर ये क्लॉज टेस्ट है, जो कि अभी हमने देखे थे कल का जो एनालिसिस हमने देखे थे 25 का। तो 25 तारीख के पेपर में जो है क्लॉज टेस्ट भी जो है इंग्लिश से रिलेटेड पूछा गया था। तो इसीलिए मैंने आज की वीडियो में देखिए जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं उन्हीं को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। ऑलरेडी जो टॉपिक का आपको एक डेमो में दे चुकी हूँ कि कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे, जैसे कि हमने एरर, फाइंड द एरर वगैरह देखे थे, रीअरेंजमेंट द सेंटेंस देखे थे। इसके लिए आज की वीडियो में मैंने उन टॉपिक को नहीं ऐड किया है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस या वो टाइप आप देख चुके हैं कि किस तरह से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये डेमो पेपर बनाने का मकसद यही है कि हर पैटर्न का जो है आपको नॉलेज हो जाए, आपको आइडिया आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये एक पैराग्राफ दिया है। देखिए इतना बड़ा ये पैराग्राफ है, लेकिन आपको यहाँ पर मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ सॉल्व करने की। अब यहाँ पर ये आपको जो नंबर नज़र आ रहे हैं, ये नंबर 20 ब्लैंक स्पेस, क्वेश्चन नंबर दिया देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 ब्लैक, क्वेश्चन नंबर 22 ये ब्लैक। ओके, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये, तो देखिए यहाँ पे फिर आपको ये क्वेश्चन नंबर 23 फिर ब्लैंक स्पेस, क्वेश्चन नंबर 24 ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे Q25 फिर Q26, इस तरह से। तो देखिए आपको हैरान नहीं होना है कि यहाँ पर तो क्वेश्चन दिया नहीं है, डायरेक्टली आपको नीचे इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो स्टार्ट हो रहा है डायरेक्टली इस तरह से दिए जाएंगे। ये ऊपर का जो सेंटेंस है ये भी आपको नहीं दिया जाएगा, ये सेंटेंस मैंने ऐड किया है आपकी सहूलत के लिए, यहाँ पर ये मैंने ऐड किया है, लेकिन आपको इस तरह के सेंटेंस भी ऊपर नहीं दिए जाएंगे। आपको डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 20 से कि फाइंड द एप्रोप्रिएट वर्ड इन ईच केस, यानी 20 का जो ब्लैंक है, जहाँ पर भी ब्लैंक है आपको वहाँ पर एप्रोप्रिएट वर्ड जो है बताना है। तो देखिए अब इसका जो ट्रिक है वो, मतलब ट्रिक कहेंगे या इसका तरीका कहेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या है कि आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन के नीचे ऐड किया है, ओके, जितना पार्ट, देखिए यहाँ पे अब मेन जो क्वेश्चन है आपको क्या करना है, ये पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है आपको। जो भी, जैसे अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर मैंने इसको, ये सेंटेंस को ऐड कर दिया, जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस था यहाँ पर मैंने ऐड किया है, लेकिन पेपर में आपको ये नहीं आएगा। पेपर में आपको डायरेक्टली यहाँ से आएगा, फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट वर्ड इन ईच केस, यानी हर एक केस में जो एप्रोप्रिएट वर्ड आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। यानी 20 वाला फिर आपको ऊपर पैराग्राफ में जाकर 20 वाला आपको जो है ये देखना पड़ेगा। तो पूरा पैराग्राफ आप पहले बिल्कुल भी मत पढ़िए, आप डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ जाइए। डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ जाकर जो है आप ऑप्शन चाहे तो आप लिख लीजिए। ओके, फास्ट में जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ना हर किसी के, 20 के, 21 के, 22 के, 23 के, सबके ऑप्शन आप जो है 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं फास्ट में एकदम आप उसको लिख लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, कुछ सेकंड के अंदर आप एकदम फास्ट में जो है उसको लिख लेंगे। तो ये सारे ऑप्शन जो है आप फटाफट लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या करिए, देखिए ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आपका टाइम इससे बच सकता है। वरना आप क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर आएंगे, फिर उसके ऑप्शन देखेंगे, फिर ऊपर पैराग्राफ में जाएंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया था ब्लैंक, उसके आगे का सेंटेंस क्या था, फिर ऑप्शन में आएंगे, नीचे ऑप्शन क्या थे। तो इससे बेहतर है, आपका टाइम बचाने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आप क्या करिए, जितना आप पैराग्राफ को बिल्कुल भी, जब आप देख लीजिए, आइडिया लगा लीजिए कि भाई ये क्लॉज टेस्ट है, ये फिल इन द ब्लैंक्स मुझे करना है। ओके, तो इसके बाद आप क्या करिए, आप नीचे क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन उतार लीजिए, उसके बाजू में क्वेश्चन नंबर 21 के उतार लीजिए, फिर 22 के, 23 के, ऐसे जैसे आपको मतलब आसानी से समझ में आ सके ऐसे ऑप्शन आप फास्ट में उनके उतार लीजिए। अब आप डायरेक्टली आपकी, क्योंकि वहाँ पर स्क्रीन का बहुत बड़ा मसला आ रहा है, देखिए ये सबसे बड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ हो सकती है अगर आप इसको सही तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे तो। हालांकि ये आसान है, आप कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से, सही मैनेजमेंट के थ्रू कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। तो आप क्या कर लीजिए, सारे ऑप्शन फास्ट में एकदम लिख लेना आपने। उसके बाद क्या करना है, फिर आप आपके पैराग्राफ की तरफ आएंगे, यानी अब आपको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है कि ऑप्शन क्या थे, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आपको पता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 20 जो ब्लैंक स्पेस है उसकी जगह कोई एक एप्रोप्रिएट वर्ड आपको यहाँ पर रखना है। ओके, तो अब आपको नीचे ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है।
ओके, तो क्या करना है फिर आपको, क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो आपको लिख लेने हैं। एक बार नीचे जाकर सभी के फास्ट में वापस आप जब ऊपर पैराग्राफ की तरफ आएंगे, पूरा पैराग्राफ आपको बिल्कुल भी रीड यहाँ पर नहीं करना है। जो सेंटेंस जहाँ पे क्वेश्चन है उसी सेंटेंस को आप रीड करेंगे। जैसे यहाँ पे है तो इससे रिलेटेड सेंटेंस कहाँ आ रहा है, कहाँ से शुरू, देखिए यहाँ से, कंसिडरिंग ऑल अवर ड्यूटीज एंड द फैक्ट। ओके, इस तरह से फैक्ट दैट टाइम मैनेजमेंट इज अ डैश फैक्टर इन अवर मेंटल हेल्थ, इतना इतना सेंटेंस आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप नीचे जाएंगे, मतलब आपने जो ऑप्शन लिखे थे आप वो ऑप्शन को देखेंगे कि यहाँ पे कौन से 4 ऑप्शन थे और कौन सा सही हो सकता है। आप उसको जो है उस वहीं पर लिख कर रखेंगे, जहाँ आपने ऑप्शन लिखे थे आप वही सर्कल कर दीजिए कि ये मेरा आंसर है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 21 का सेम आप वैसे ही कीजिए, जो इससे रिलेटेड जितना सेंटेंस है आप उतना ही पढ़ लीजिए कि वी कैन नॉट डैश टू इग्नोर ऑफ एनी ऑफ देम। ओके, ये लिख लिए। फिर आप जो है 21 के ऑप्शन आपको देखना है कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो सकता है। आपने जो पेज पर ऑप्शन लिखे हैं उसको आप सर्कल कर लीजिए। ओके, फिर उसके बाद सेम उसी तरह से 22 के आप जो है सेंटेंस, रिलेटेड सेंटेंस को रीड करिए। आपके 22 के ऑप्शन लिखे हुए देखिए क्या आपको सही लगता है, उसको आप आपके पेज पर सर्कल कर लीजिए। इसी तरह से ऑल 26 जो हैं आपके यहाँ पर दिए गए, यहाँ तक आपको ऐसे ही जाना है, उससे रिलेटेड ही सेंटेंस आपको पढ़ना है। ओके, फाइनली रिमेंबर टू टेक अ ब्रेक एंड नो योर डैश फॉर स्ट्रेस। ये सेंटेंस आप पढ़ेंगे इतना खाली। 26 के आप ऑप्शन आपने लिखे हैं, आप देखेंगे कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो सकता है। आपके पेपर में आप जो है इसको राउंड कर देंगे। अब आप जो है नीचे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, फिर जो आपके जो मेन क्वेश्चन थे वहां जाएंगे। आपने तो आंसर अभी सिलेक्ट कर लिया, अब आपको क्या करना है, आपको फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 का ये आंसर है क्लिक करना है, क्वेश्चन नंबर 21 का ये आंसर है क्लिक करना है, क्वेश्चन नंबर 23 का ये आंसर है क्लिक करना है। देखिए इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। अगर आप एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन क्या है, फिर आप ऊपर पैराग्राफ में देखिए बिल्कुल जिस तरह से मैं स्क्रॉल कर रही हूँ इसी तरह से आपको भी वहाँ पर स्क्रॉल करना होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे एक पैराग्राफ पूरा एक स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आपको वैसा नहीं होगा। आपको पार्ट दिए होंगे, आपको लेफ्ट राइट में भी स्क्रॉल करना होगा, आपको अप एंड डाउन भी स्क्रॉल करना होगा, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ जाइए, ऑप्शन राइट डाउन कर लीजिए। जितना वक्त आपको ये पैराग्राफ पे बार बार जाने आने लगेगा, उससे मैम यकीन मानिए उससे 1/4 टाइम भी आपको जो है आपके ऑप्शन लिखने में नहीं लगेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऑप्शन लिखने में तो काफ़ी वक्त जाएगा, तो उससे तो कम ही वक्त जाएगा जो आप बार बार क्वेश्चन की तरफ, बार बार पैराग्राफ की तरफ जाएंगे, उससे कम ही वक्त जो है आपका जाएगा। तो क्लास टेस्ट जो है ऑनलाइन मोड में सॉल्व करने का ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ये कहीं भी नहीं मिलेगा। कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी टीचर आपको ये तरीका नहीं बताएगा। जब मैंने क्वेश्चन पेपर लिया, ये मैंने खुद अपने हाथ से ये पीडीएफ मैंने तैयार की हूँ। ओके, इसको मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में तैयार किया, और जब मैं इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्क्रीन का मैंने यूज़ की तो मुझे बार बार क्वेश्चन की तरफ आना पड़ रहा था, बार बार मुझे ऊपर आना पड़ रहा था। तब जाकर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि हम ऐसा कर सकते हैं कि ये तो एक्चुअली मैंने अभी यहाँ पर देखिए आपकी सहूलत के लिए कुछ ऐसा कर दिया है कि मैंने यहाँ पर डायरेक्टली वो सेंटेंस ही उठाकर यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया है। लेकिन हम वहाँ तो नहीं कर सकते ना एग्जाम में ये सारी चीज़ें, तो हम क्या तरीका अपना सकते हैं। तो फिर जो तरीका मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ जाइए, 4 ऑप्शन हर एक के उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 के 4 ऑप्शन, 21 के 4 ऑप्शन, 22 के, 23 के, 24, 25, 26 जितने भी हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट लगेंगे 4 ऑप्शन उतारने के लिए। फिर फ़ौरन आप आपके पैराग्राफ की तरफ जाइए, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का ब्लैंक स्पेस है उससे रिलेटेड वो सेंटेंस रीड करिए। आपके 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होता है आपके पेपर पे उसको सर्कल कर लीजिए। आप ये तरीका अपना के देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। ये मेरा कहना था, मेरा मानना था, अदरवाइज़ अगर आपको जो बेटर लगता है आप वो कर सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सहूलत के लिए डायरेक्टली जो मेन सेंटेंस था रिलेटेड क्वेश्चन से वो सेंटेंस यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। तो देखिए, कंसिडरिंग ऑल अवर ड्यूटीज़ एंड द फैक्ट दैट टाइम मैनेजमेंट इज़ अ डैश फैक्टर इन आवर मेंटल हेल्थ। अब ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे। देखिए ऑप्शन क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर, एडिशनल फैक्टर, सोल फैक्टर, क्रूशियल फैक्टर एंड ओनली फैक्टर। तो अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें आपको गौर करनी। देखिए ब्लैंक स्पेस से पहले पहले जो भी वॉवेल आया है, जो भी हेल्पिंग वर्ब आया है, क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो यहाँ पर देखिए आप अगर देखेंगे तो क्वेश्चन ब्लैंक स्पेस से पहले अ आया है। अब ये अ वॉवेल है तो इसके बाद वाला जो भी वर्ड आएगा, तो यहाँ पर हम सेंटेंस की तरफ देखेंगे। मैंने आपकी सहूलत के लिए डायरेक्ट बार बार हमको ऊपर नीचे ना करना पड़े इसके लिए मैंने वो मेन सेंटेंस जिस पे क्वेश्चन पूछा गया उसको यहाँ पेस्ट कर लिया है। तो देखिए क्या है,
considering all our duties and the fact that time management is a dash factor in our mental health, यानी टाइम मैनेजमेंट हमारी मेंटल हेल्थ का डैश फैक्टर है, कैसा फैक्टर है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट है, ओके, एडिशनल है, सोल है, क्रूशियल है और ओनली है। तो देखिए यहाँ पर अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि क्वेश्चन जो भी ब्लैंक स्पेस है उससे पहले कौन सा आर्टिकल आया है, नाउन है, प्रोनाउन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आर्टिकल लग रहा है ए। अब ए अगर आता है तो इसके बाद वाला जो है सिंगुलर होगा, लेकिन वो किसी भी वॉवल से स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जितने भी वॉवल वाले हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं, ओके, ये ओनली एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, सोल एंड क्रूशियल। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, अब इन दोनों में से आपको, आप देखिए आपके पास 50-50% चांस बच गए, यानी आपका आंसर 50% करेक्ट आने के चांसेस है, 50% जो 100% थे करेक्ट या इनकरेक्ट आने के, अब वो जो है आपके पास 50-50% हो गए हैं। तो अब आप जो है इनमें से आराम से डिसाइड कर सकते हैं क्या आएंगे। देखिए, कंसिडरिंग ऑल आवर ड्यूटीज एंड द फैक्ट दैट टाइम मैनेजमेंट इज अ क्रूशियल फैक्टर, ओके, क्रूशियल फैक्टर आएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। सेम देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का सेंटेंस मैंने यहाँ उतार लिया है, वी कैन नॉट डैश टू इग्नोर एनी ऑफ देम। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए, फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट वर्ड इन इच। वी कैन नॉट डिनाई टू इग्नोर एनी ऑफ देम, फ्लैटर, अफोर्ड, ओके, उसके बाद फॉरगेट और बेस्ट। तो वी कैन नॉट, अब यहाँ पर क्या आ सकता है इसके हिसाब से, तो हम ये देखेंगे कि अफोर्ड यहाँ पर आएगा। वी कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर एनी ऑफ देम, यानी हम मतलब इनको जो है इग्नोर नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ पर जो है इसका अफोर्ड आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इफ़ वी प्लान अवर टाइम बेटर, वी नॉट ओनली गेट मोर डन, वी आर मोर एफिशिएंट, सेटिस्फाइड एंड डैश यट रिलैक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर वी प्लान आवर टाइम बेटर, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है। वी नॉट ओनली गेट मोर डन, यानी हम ना तो ज़्यादा काम, ना सिर्फ हम ज़्यादा काम कर सकते हैं बल्कि मोर एफिशिएंट, सेटिस्फाइड एंड, तो यहाँ पे पॉजिटिव थिंग्स की बात हो रही है। तो यहाँ से निगेटिव थिंग्स जो है ये हमारी हट जाएंगी। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो हम पॉजिटिव थिंक आपको कौन सी नज़र आ रही है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, मोटिवेटेड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोटिवेट यट रिलैक्स, ओके। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, वी एक्सपीरियंस लेस स्ट्रेस एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम, पुट सिंपली दिस वे वी कैन अटेन। यहाँ पर भी पॉजिटिविटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए, यहाँ पर जो है क्या आ सकता है, एबिलिटी, एंजाइटी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ओके। यहाँ पर क्या आ सकता है, देखिए, तो यहाँ पर बैलेंस की बात हो रही है। वी एक्सपीरियंस लेस स्ट्रेस एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रीम, पुट सिंपली दिस वे वी कैन अटेन, बैलेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टेबिलिटी एंड रीच आवर गोल्स इजीली, ओके। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो है आपको सही वर्ड वहाँ पर चूज करना है मीनिंग के हिसाब से। देन राइट अ टू डू लिस्ट ऑफ व्हाट नीड टू बी डन, स्टार्ट विद द मोस्ट टू लीस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ योर वर्क बेस्ड ऑन योर वैल्यूज़, यानी यहाँ पर जो है ऑर्डरिंग की बात हो रही है, ओके। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, स्टार्ट विद द मोस्ट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है हमको यहाँ पर टू डू लिस्ट बनानी है, तो जो सबसे ज़्यादा कम जो इम्पॉर्टेंट है उसको आप क्या करेंगे, ओके। जाहिर सी बात है, सॉरी, स्टार्ट विद द मोस्ट टू लीस्ट इम्पॉर्टेंट। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी है, ओके, उसको आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर प्रायोरिटीज़ देंगे। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम क्या करेंगे, प्रायोरिटीज़ देंगे। तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, ओके। मोस्ट टू लिस्ट इंपॉर्टेंट, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट है, ऐसी आपको लिस्ट बनानी है। आपको एक टू डू लिस्ट बनानी कि भाई क्या क्या काम, जैसे भी एग्जाम का टाइम है तो आपको कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है सबसे ज़्यादा। तो आप जो है एक लिस्ट बना देंगे कि ये टॉपिक जो है मार्क्स कवरिंग है, बाकी के जो टॉपिक है कम मार्क्स कवरिंग है। तो आप वो हिसाब से आपके टाइम मैनेजमेंट करेंगे। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रायोरिटीज़ योर वर्क बेस्ड ऑन योर वैल्यूज़। तो प्रायोरिटी किसको देंगे आप, आपके वैल्यू, मतलब कौन सा काम कितना इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। एट ऑल कॉस्ट बट रैदर यूजिंग एप्रोप्रिएट टाइम। अब यहाँ पर क्या है, देखिए क्या सेंटेंस है ये, एट ऑल कॉस्ट बट रैदर देन यूजिंग एप्रोप्रिएट टाइम। अब ये ब्लैंक स्पेस में यहाँ पर क्या आ सकता है, सेंटेंस पूरा है कि हम देख लेते हैं एक मरतबा 25 का। एवरीथिंग दैट नीड टू बी डन एट ऑल कॉस्ट, यहाँ पर एट ऑल है ये, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ से पूरा सेंटेंस लेते हैं। एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी डन, यानी हर चीज़ जो करने की ज़रूरत है, एट ऑल कॉस्ट बट रैदर यूजिंग एप्रोप्रिएट टाइम। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, अप्रोप्रिएट टाइम के बाद हमको देखना है
कि क्या जो है यहाँ पर आ सकता है। देखिए अभी बार बार स्क्रॉल करना आपको एग्जाम में नहीं है, आपको ऑप्शन लिख लेने हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। एक बार पैराग्राफ की तरफ गए तो वापस नीचे नहीं आना है आपको। ओके, तब यहाँ पर क्या आ सकता है इसका, देखिए इफेक्टिवली। ओके, एट ऑल कॉस्ट बट रेदर यूजिंग अप्रोप्रिएट टाइम इफेक्टिवली। ओके, यहाँ पर जो है सही जो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जा रहा है वो ऑप्शन नंबर ई जा रहा है। इस तरह से देखिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे। फाइनली रिमेंबर टू टेक अ ब्रेक एंड नो योर डैश फॉर स्ट्रेस, यानी यहाँ पर क्या है, देखिए फाइनली रिमेंबर टू टेक अ ब्रेक एंड नो योर डैश, क्या क्या जानने की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या आएगा, कैपेसिटी, क्या है यहाँ पर आएगा, एंड नो योर कैपेसिटी फॉर स्ट्रेस। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो देखिए इस तरह से आपने जो है ये क्लॉज टेस्ट था, आपको मैंने उसका ट्रिक बता दिया आपको कैसे सॉल्व करना है। अब आपको इससे कोई बेहतर तरीका पता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इन द गिवन स्टेटमेंट सम वर्ड्स हैव बीन हाईलाइटेड, दीज वर्ड्स में नॉट बी एट द करेक्ट प्लेस मेकिंग द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली इनकरेक्ट। चूज द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स which will make the sentence grammatically and exactly correct. If the sentence is correct as it is, choose that is no rearrangement required. यानी यहाँ पर आपको सेंटेंस रीअरेंज करना है। ओके, तो सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ लेंगे। कोको चैनल्स ग्रेट कंफर्टेबल, अब यहाँ से जो मेन ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है कि ये इसके आगे, ये सेंटेंस के आगे कौन सा जो है ज्वाइंट होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए कौन सा ज्वाइंट होगा। सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टू फैशन वॉज टू मेक clothes elegant and functioning for a person contribution in a ruler bound public sphere। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा सेंटेंस यहाँ पर आएगा, इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पर सी आएगा। ओके, कौन सा आएगा यहाँ पर, सबसे पहले सी आएगा। कोको चैनल्स ग्रेट कंफर्टेबल इन अ रूरल बाउंड पब्लिक स्फेयर। ओके, इन अ रूरल बाउंड पब्लिक स्फेयर। उसके बाद आएगा फॉर पर्सन, सॉरी, टू फैशन वॉज टू मेक क्लोथ एलिजेंट एंड फंक्शनिंग फॉर अ पर्सन कंट्रीब्यूशन, यानी यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका सही होगा, सी ए एंड बी। इस तरह से ये मीनिंगफुल पैराग्राफ या मीनिंगफुल सेंटेंस का अरेंजमेंट होगा। इन स्टेट, अब यहाँ पर इन स्टेट दिया गया है, ये ए है। उसके बाद अथॉरिटी इज वेस्टेड इन द रूल ऑफ सिटीजनशिप दैट पॉलिटिक्स द पावर ऑफ द लिमिट। अब इसको आपको सही तरीके से जो है रीअरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या आ सकता है यहाँ पर, देखिए तो सबसे पहले आएगा द पावर ऑफ द लिमिट्स, यानी बी सबसे पहले आएगा। ओके, उसके बाद क्या आएगा, देखिए उसके बाद आएगा, सॉरी, बी है आपका अथॉरिटी। ओके, सबसे पहले ये वाला आएगा आपका, अथॉरिटी इज वेस्टेड इन द रूल ऑफ सिटीजनशिप दैट पॉलिटिक्स। ओके, उसके बाद आएगा दैट पॉलिटिक्स द पावर ऑफ लिमिट्स। ओके, उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद आपका ए आएगा। तो इस तरह से ये जो है मीनिंगफुल जो पैराग्राफ है आपका तैयार होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है इसमें आपके पूछे जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प बूस्ट स्ट्रेस लेवल, लीड योर चांस ऑफ एप्टीटाइट कंट्रोल एंड रिड्यूस टू सिग्निफिकेंट वेट लॉस। तो यहाँ पर इसको हमको सही जो है सीक्वेंस हमको लगानी है। तो इसकी सही सीक्वेंस क्या आएंगी, देखिए टू सिग्निफिकेंट, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, देखिए अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आएगा सी, टू सिग्निफिकेंट वेट लॉस। ओके, रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प बूस्ट, अब यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प बूस्ट टू सिग्निफिकेंट वेस्ट लॉस, यानी इसके बाद हमको ज्वाइन करना है। तो सी आएगा टू सिग्निफिकेंट वेस्ट लॉस। ओके, उसके बाद क्या आएगा, स्ट्रेस लेवल, यानी किसको बूस्ट करता है, स्ट्रेस लेवल, और लीड्स किसको करता है, लीड्स योर चांस ऑफ एप्टीटाइट कंट्रोल एंड रिड्यूस। तो यहाँ पर फिर बी आएगा। तो इस तरह से इस सेंटेंस के बाद इस तरह से ये एक पैराग्राफ बनेगा, रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प बूस्ट टू सिग्निफिकेंट वेट लॉस, स्ट्रेस लेवल, लीड योर चांस ऑफ एप्टीटाइट कंट्रोल एंड रिड्यूस। तो इस तरह से ये बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अब ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इन एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज, यानी यहाँ पर ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसी कोडिंग डिकोडिंग जो है आपको एग्जाम में पूछी जा रही है, वो जो डायरेक्टली ए बी सी डी ई रिप्रेजेंट करता है जेड वाई एक्स डब्ल्यू, इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन था। अब इस तरह के जो टॉपिक है, इनके साथ साथ आपको जो है इस तरह की भी जो कोडिंग डिकोडिंग है ये आपको पूछी जा रही हैं। तो इसको किस तरह से आपको करना है सॉल्व मैं बताती हूँ आपको। देखिए, इन एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज स्क्वायर लव ऑन ब्लैक, यानी पूरा एक सेंटेंस दिया गया है, स्क्वायर लव ऑन ब्लैक इज रिटर्न एज, इसको कैसे रिटर्न किया जाता है, कुछ इस तरह से डी आई ए पी एक्स वाई बी सी, कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है।
स्क्वायर फ्लोर ऑन ब्लैक। अब यहाँ पर स्क्वायर फ्लोर देखिए, अब यहाँ पर स्क्वायर फ्लोर ऑन ब्लैक, यहाँ पे लव हट गया और फ्लोर आ गया। ओके, तो यहाँ पर क्या है देखिए, स्क्वायर फ्लोर ऑन ब्लैक इज रिटर्न एस DIUV BC एंड AP। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कोड कैसे आ सकता है। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको तरीका बताती हूँ कि इनमें से कैसा कौन सा आ सकता है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले तो आपको दो सेंटेंस को कंपेयर करना है। ओके, सबसे पहले क्या है देखिए, स्क्वायर लव ऑन ब्लैक, यहाँ पर ये सेंटेंस, और स्क्वायर फ्लोर ऑन ब्लैक, यहाँ पर ये सेंटेंस। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो लव है और ये जो फ्लोर है ये अलग अलग आया है। ओके, तब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इन कोडिंग में क्या चीज़ आपको अलग नजर आ रही है। तो देखिए, DI यहाँ पर भी, DI यहाँ पर भी है, AP यहाँ पर भी है, BC सिर्फ XY देखिए, यहाँ पर XY है, यहाँ पर UV है। तो इसका मतलब हो गया जो लव के लिए जो कोड है वो XY यूज़ हो रहा है। ओके, और फ्लोर के लिए जो कोड है, आप या तो सेम वाले भी ले सकते हैं कि भाई सेम क्या क्या दिख रहा है उनके कोड यहाँ पर मैच करेंगे, या फिर डिफरेंट क्या नजर आया। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट देखे क्योंकि बाकी का सेंटेंस तो एज इट इज़ था, सिर्फ हमने डिफरेंट निकाले इसमें कि भाई डिफरेंट क्या हो सकता है। तो डिफरेंट यहाँ पर ये है, तो इसका कोड जो है ये UV इस तरह से हो सकता है। ओके, अब ये हमने निकाल दिए। अब उसके बाद हम ये देखेंगे स्क्वायर ऑन। अब देखिए, यहाँ पे ये स्क्वायर ऑन यहाँ पर भी है और स्क्वायर ऑन यहाँ पर भी है। तो अब स्क्वायर ऑन के लिए हम यहाँ पर देखिए DI हो सकता है, स्क्वायर ऑन DI के लिए भी है। जस्ट अ मिनट। हमने क्या देखे यहाँ पर लव के लिए कौन सा कोड हमने लिए थे, XY। ओके, उसके बाद हमने किसके लिए लिए थे, फ्लोर के लिए। फ्लोर के लिए हमने लिए थे यहाँ पर UV। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि अब क्या बच गया। देखिए, स्क्वायर यहाँ पर भी है, स्क्वायर यहाँ पर भी है, ऑन ब्लैक यहाँ पर भी है, ऑन ब्लैक यहाँ पर भी है। अब ठीक है, हम नीचे की तरफ जाएंगे। अब ये चीज़ें हमको यहाँ पर मिल गई, हम नीचे देखेंगे। अब नीचे इनमें से कोई जो है मैच कर रहा है क्या यहाँ पर। तो ये लव XY और फ्लोर UV आप राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे जाएंगे, देखेंगे हम यहाँ पर देखिए, अब ये सेंटेंस में जो है यहाँ पर देखिए ब्लैक है, यहाँ पर भी ब्लैक है, यहाँ पर भी ब्लैक है। तो इन सारे सेंटेंस के अंदर क्या कॉमन नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ पर भी BC है, यहाँ पर भी BC है और इस सेंटेंस में भी BC है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो है BC जो है ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये आप लिख लीजिए, ये ब्लैक के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है, BC का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, ये हो गया हमारा। फाइनली हमको 3 वर्ड मिल गए। अब उसके बाद और क्या चीज़ है देखिए, फ्लोर। अब फ्लोर अगर हम देखेंगे, फ्लोर के लिए हमने ले लिए थे आई थिंक UV, और लव के लिए हमने XY लिए थे। ओके, अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, देखिए विंग्स एंड ब्यूटी। अब विंग्स एंड ब्यूटी के लिए हम क्या ले सकते हैं, देखिए हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए, लव विंग्स ब्यूटी नाइस इज रिटर्न एंड विंग्स ब्यूटी फ्लोर ब्लैक इज रिटर्न। तो हमको पता है यहाँ पर देखिए कि ये जो फ्लोर है इसके लिए UV है, यहाँ पर जस्ट अ मिनट, UV है और ब्लैक के लिए BC है। ओके, और यहाँ पर जो है लव के लिए क्या था, हमारा XY था। इस तरह से ये हमारा था। ओके, अब यहाँ पर आप अगर कंपेयर करेंगे तो लव विंग्स, यहाँ पर भी विंग्स ब्यूटी है और यहाँ पर भी विंग्स ब्यूटी है। तो दोनों में कॉमन कौन सा है हम वो देखेंगे। तो देखिए, SQ और RZ, ये SQ और RZ, SQ और RZ। अब देखिए, विंग्स के लिए जो है, विंग्स और ब्यूटी दोनों में से किसी के भी लिए यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है। विंग्स के लिए जो है XQ भी हो सकता है, RZ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सेम उसी तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ पर ब्यूटी के लिए, तो ब्यूटी के लिए भी इन दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि भाई ब्यूटीज़ के लिए RZ भी हो सकता है और SQ भी हो सकता है। तो आप इसको ऐसे ही राइट डाउन कर लीजिए कि कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आगे अगर हमको कोई जो है यहाँ पर ये नहीं मिलेगा, क्लू नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर सेम इसी तरह से ये जो हमारा स्क्वायर है और ये ऑन है, यहाँ पर ये स्क्वायर है और ये ऑन है, इसके लिए भी अब हमारा क्या बच गया था, देखिए यहाँ से DI, यहाँ पर भी DI। ओके, यहाँ पर हमारा और क्या बच गया था, AP, और यहाँ पर भी AP। तो अब देखिए, स्क्वायर के लिए सेम एज इट इज़, स्क्वायर के लिए जो है DI भी हो सकता है, DI भी हो सकता है और AP भी हो सकता है। उसी तरह से जो है ऑन के लिए DI भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे DI AP, तो देखिए स्क्वायर पहले आ रहा है, तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि भाई स्क्वायर का नाम पहले आ रहा है तो यहाँ पे भी DI पहले आ रहा है, यहाँ भी स्क्वायर का नाम पहले है तो यहाँ पर भी DI पहले है। तो मतलब ये स्क्वायर के लिए DI का इस्तेमाल हुआ है। सेम उसी तरह से ऑन यहाँ पर बाद में आ रहा है तो यहाँ पर जो है AP बाद में आ रहा है, यहाँ पर भी ऑन बाद में आ रहा है तो यहाँ AP बाद में आ रहा है। तो ऐसे भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, या तो फिर हम जो है डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा क्या है जब तक हमको इनमें और ज़्यादा क्लू नहीं मिल जाते। लेकिन आगे और कोई क्लू है नहीं तो हम यही मान के चलेंगे कि ऑन के लिए भी AP और DI इनमें से कुछ भी
हो सकता है। ओके, आपको ये मान के चलना है, या तो फिर जो मैंने आपको लॉजिक बताया कि पहले स्क्वायर आ रहा है और पहले डी आई आ रहा है, तो पहले स्क्वायर के लिए डी आई, बाद में ऑन आ रहा है और बाद में ए पी आ रहा है, तो आप उसको वैसे कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अब ये चीज़ें हो गई। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और मैं सारे कोडिंग जो है यहाँ पर आपके लिए लिख लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पर सारे कोडिंग हम लिख लेंगे। जो जो कोड हमने निकाले थे, देखिए लव के लिए हमने क्या निकाले थे, लव के लिए हमारा निकला था एक्स वाई। ओके, ब्लैक के लिए हमने क्या निकाले थे, देखिए ब्लैक के लिए हमारा निकला था बी सी। ओके, उसके बाद फ्लोर के लिए हमने क्या निकाले थे, फ्लोर के लिए जो है हमारा निकला था यू वी। ओके, अब उसके बाद विंग्स एंड ब्यूटी, विंग्स और ब्यूटी, विंग्स और ब्यूटी के लिए जो है हमने एक्स क्यू भी लिए थे और आर जेड, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सेम उसी तरह से स्क्वायर ऑन के लिए भी वही लिए थे हमने। ओके, स्क्वायर ऑन के लिए भी हमने जो है डी आई और ए पी, इनमें से कोई एक किसी के भी लिए हो सकता है। अब मेन क्वेश्चन देखेंगे हम ब्यूटी को कैसे कैसे कोड किया जा रहा है। ओके, अब ब्यूटी को यहाँ पर जो है आपका जो आंसर है वो क्या हो सकता है, देखिए ब्यूटी के लिए आप क्या जो है कोड यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए हमने ब्यूटी के लिए कौन से कोड लिखे थे, देखिए ब्यूटी के लिए हमने यहाँ पर जो है एस क्यू और आर जेड, इनमें से कुछ भी हो सकता है, हमने ऐसा लिखा। तो अगर सपोज आपके ऑप्शन में सिर्फ एस क्यू है, आर जेड नहीं है, तो आप बिल्कुल एकदम बेफिक्र होकर एस क्यू को लगा दीजिए, क्योंकि हमने ब्यूटी और विंग्स के लिए ऑब्लिक में एस क्यू और आर जेड लिखा है। अगर आपके ऑप्शन में एस क्यू नहीं है, सिर्फ आर जेड है, तो आप एकदम आर जेड को लगा दीजिए और समझ जाइए कि यही इसका कोड है। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर आइदर और वाला है, क्या एस क्यू भी हो सकता है, आर जेड भी हो सकता है, तो आप वो जो है ऑप्शन सेलेक्ट करिए आइदर और, क्योंकि हमको इनके लिए और कोई क्लू नहीं मिला था कि एग्जैक्टली विन के लिए क्या है और एग्जैक्टली ब्यूटी के लिए क्या है। तो हमने इनको ऑब्लिक में लिखा था, तो इसके लिए आपको आइदर और वाली सिचुएशन यहाँ पर लेनी है। उसके नीचे का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, विदाउट ऑप्शन, हाउ इज लव कोडेड इन द गिवन। अब लव को किस तरह से कोड किया जा रहा है, तो हमारे पास डायरेक्टली मौजूद है, एक्स वाई से जो है लव को यहाँ पर जो है ये किया जा रहा है डिफाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कोड डी आई। अब डी आई कोड का क्या मीनिंग है, तो डी आई का क्या मीनिंग है यहाँ पर, तो देखिए हमने ये जो लिखे डी आई, इसके लिए हमने स्क्वायर ऑन दोनों को लिखे। हाँ, तो यहाँ पर जो है स्क्वायर ऑन के लिए हम दोनों के लिए हमने ऑब्लिक लगाकर डी आई का यूज़ किया है। तो स्क्वायर भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में सिर्फ स्क्वायर है तो स्क्वायर, अगर ऑप्शन में सिर्फ ऑन है तो ऑन, अदरवाइज दोनों है तो आपको आइदर और वाला लेना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ब्लैक जो है, व्हाट इज़ द कोड फॉर ब्लैक फ्लोर। तो ब्लैक के लिए हमने बी सी लिया है, फ्लोर के लिए हमने यू वी लिया है, तो बी सी यू वी यानी ऑप्शन नंबर ए है जो है यहाँ पर इसका सही होगा। तो देखिए ऐसे आपको जो है मैचिंग करके कि या तो आप ये देखिए कि कौन सा ऑड है इनमें से, उनको अलग कर लीजिए। अगर दो सेंटेंस में बाकी के तमाम एक जैसे और सॉरी और सिर्फ एक ही कोई जो है आपको ऑड लग रहा है, और उनकी कोडिंग में भी ऐसा है कि बाकी के तमाम एक जैसे हैं दोनों सेंटेंस में, और सिर्फ एक वर्ड ऑड है, एक कोड ऑड है, तो उस ऑड वाले को आप अलग कर लीजिए। या तो फिर आप ये देखिए कि जो दो सेंटेंस उनमें बाकी के तमाम जो अल्फाज है वो अलग है, सिर्फ एक ही सेम है दोनों सेंटेंस में। और कोडिंग में भी वैसा ही है कि बाकी के तमाम कोड जो है वो अलग है, सिर्फ एक ही कोड सेम है, तो उस सेम वर्ड के लिए वो सेम कोड आप जो है अप्लाई कीजिए। तो ये ट्रिक है ऐसे इसको सॉल्व करने की, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि कम वक्त में किस तरह से आप ऐसे सेंटेंस को ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा हो सकती है ऐसी वाली कोडिंग की आप प्रैक्टिस कीजिए। वो वाली कोडिंग की प्रैक्टिस जो सिंपल वाली थी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, मेरी वीडियो में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं ऑलरेडी, आपको उसके मेथड उसकी ट्रिक वगैरह पता है। ये वाला रह गया था, मैं करवाने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही जो है एग्ज़ाम की डेट आ गई, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, तो हमको पता चला कि भाई इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इसके लिए मैं आपके लिए ये लेकर आई। तो इस पर आप जो है स्टडी अच्छे से करिए। ओके, अब एक रह गया था, देखिए हमारा व्हाट डज द कोड एस क्यू, यानी एस क्यू के लिए कौन सा कोड है। तो अब आपके पास जो है कोड लिखे हुए हैं, तो एस क्यू के लिए इनमें से कौन सा हो सकता है। तो देखिए एस क्यू के लिए क्या क्या हो सकता है, आप क्या क्या यहाँ पर जो है एस क्यू के लिए ले सकते हैं। ओके, तो देखिए एक्स्ट्रा तो नहीं लिखे थे हमने एस क्यू के लिए, नाइस भी नहीं लिखे थे। विंग्स जो है यहाँ पर विंग्स हमने लिखे थे एक्स क्यू, और ब्यूटी के लिए ऑब्लिक में हमने लिखे थे ये सब ब्यूटी और जो है विंग्स, इसके लिए जो है हमने एस क्यू यहाँ पर लिखे थे। लेकिन एग्जैक्टली हमको नहीं पता है कि भाई एक्स क्यू जो है ये विंग्स के, हाँ अगर ऐसा है कि भाई विंग्स के लिए कौन सा कोड है और सिर्फ एक्स क्यू दिया जाए तो आप ये बता सकते हैं, लेकिन एक्स क्यू कौन से वर्ड के लिए खास कोड है ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि भाई एक्स क्यू जो है वो विंग्स के लिए ही इस्तेमाल हुआ है या वो ब्यूटी के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर आइदर और वाली सिचुएशन हमने
देखे थे। तो इसके लिए यहाँ पर जो है इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ओके, अब यहाँ पर अगर ये कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होता, समझ लो ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन ही नहीं होता आपके पास सिर्फ यहाँ पर एक्स्ट्रा, नाइस, विंग्स और नन ऑफ दीज होता। तो नन ऑफ दी अबाउ तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि विंग्स तो हमने देखे ना कि यहाँ पर विंग्स के लिए तो है SQ। ओके, तो हम इसको नन ऑफ दीज नहीं कह सकते थे, हम विंग्स को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अब आपके पास चूंकि ये ऑप्शन आया है कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो हमको इसके साथ जाना होगा, क्योंकि हमने अभी तक मतलब हमको सही एग्जैक्टली नहीं पता है कि विंग्स के लिए क्या है। तो ऑप्शन भी आपको ऐसे सिलेक्ट करना है। ओके, अब देखिए नीचे कुछ सेंटेंस आपको दिए गए, आपको ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ आइए। आपको पता है कि अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है ये सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेन क्वेश्चन की तरफ देखिए आप। नीचे क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि ये क्या है। ओके, तो अब आप आपकी स्टेटमेंट डायरेक्ट पढ़िए, इसका टाइम आप बचा लीजिए। इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ एक मिनट लग सकता है, कुछ सेकंड लग सकते हैं, वो टाइम आपका बच जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्टली आप इसको रिप्रेजेंट करिए, क्या कह रहा है देखिए, ऑल लॉक्स आर क्लॉक। तो यह आ जाएगा हमारा, ये हमने ले लिए ऑल लॉक। ओके, और ये हमने ले लिए ये हमने ले लिए ऑल लॉक, और ये हमने ले लिए ऑल क्लॉक। ओके, ऑल क्लॉक इज की। अब हम यहाँ पर लेंगे ऑल क्लॉक इज की, तो यहाँ पर ये ले लेंगे हम ऑल क्लॉक इज की, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे की। ओके, इस तरह से। अब इसका कंक्लूजन हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसका कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकल रहा है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा एक साथ आपको अभी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से 3 सर्कल हमारे बने थे। ओके, ये 3 सर्कल हमारे बने थे कुछ इस तरह से। क्या था, सबसे पहले ऑल लॉक इसकी, तो ये लॉक, ये क्लॉक, और ये यहाँ पर आपका है की। अब हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। एक और सेंटेंस आपका बच गया, ओनली अ फ्यू की इज डोर, यानी सिर्फ कुछ ही की है जो वो डोर है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे ले सकते हैं, कुछ ही की जो है यहाँ पर डोर है, तो ये हो जाएगा आपका डोर वाला सेंटेंस जो है फिगर। ओके, इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन हुआ आपका सिलोजिज्म का। तब यहाँ पे हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, सम डोर इज अ क्लॉक। अब हम देखेंगे कि सम डोर जो है ये क्लॉक है। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली पॉसिबिलिटी, अगर देखिए आपको यहाँ पर भी कैसे आपको जो है कंक्लूजन निकालना है। अब सपोज यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे नहीं होता, सम डोर इज क्लॉक ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ पर ऐसे हो सकता कि सम डोर कैन बी क्लॉक। अगर सपोज ऐसे होता, सम डोर कैन बी क्लॉक, यानी पॉसिबिलिटी दी गई है, डायरेक्टली नहीं कहा गया कि वो है ही। पॉसिबिलिटी अगर दी होती तो ये सही होता। क्यों सही होता, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको कह रहा है कि ओनली अ फ्यू की इज़ अ डोर। तो यहाँ पर हम इस तरह से अगर बना लेते, मतलब इसको हम क्लॉक वाले पार्ट को अगर हम इसमें शामिल कर लेते तो पॉसिबिलिटी थी। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली बोल रहा है कि सम डोर इज क्लॉक, लेकिन डोर और क्लॉक का कहीं भी कोई भी कनेक्शन हमको सेंटेंस के अंदर हमारे स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है, तो हम इसको डायरेक्टली फॉल्स मानेंगे। ऑल की कैन नेवर बी लॉक, यानी जितनी भी की है वो लॉक नहीं हो सकती, ऑल की। अब देखिए ऑल की कैन नेवर बी लॉक, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ ये वाला जो पार्ट है लॉक का, ये तो ये की में आ रहा है ना, की वाले सर्कल में, तो कुछ तो की हो सकती है ना लॉक की। ऑल कैन नेवर बी मतलब कभी नहीं हो सकती, ऐसा बोल रहा है, ऑल की कैन नेवर बी लॉक। तो ऐसा तो नहीं है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है लॉक का, ये तो की वाले सर्कल में आ रहा है, तो ये सही हो सकता है, मतलब ये हो सकता है पॉसिबिलिटीज। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि नहीं हो सकता, तो ये दोनों भी सेंटेंस यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, नो पेज इज पेपर। अब यहाँ पे डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, नो पेज इज पेपर, इस तरह से हमने ले लिए इसको। अब यहाँ पर हमने लिख दिए ये, ओके, ये पेज और ये पेपर का मैं पीपी लिख देती हूँ, ये पेज और ये पेपर। अब इसके बाद हमको क्या कह रहा है देखिए, नो पेज इज पेपर, ऑल पेपर आर नोट, यानी ऑल पेपर जो है वो नोट है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये पेज और इसके बीच में यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा सही से बना देती हूँ। ये एक इधर आएगा, ओके, सपोज एक यहाँ पर आएगा और एक जो है यहाँ पर इस तरह से बनेगा। अब अगर हम क्या देखेंगे, ये क्या था, देखिए ये पेज था, ओके, ये पेपर है। अब यहाँ पे ये पेज और पेपर में कोई रिलेशन नहीं है, नहीं हो सकता ये। ओके, इस तरह से आप इसको क्रॉस कर देंगे। ऑल पेपर इज नोट, तो हमने ये नोट वाला बना लिया कि जितने भी पेपर है वो सारे नोट है। ओके, ओनली अ फ्यू नोट इज बोर्ड, ओनली अ फ्यू यानी फ्यू की बात कर रहा है यहाँ पर, तो इसका कुछ ही पार्ट जो है यहाँ पर आएगा। ओनली अ फ्यू यानी सम वाली कंडीशन इसको मान सकते हैं कि ओनली अ फ्यू नोट इज अ बोर्ड, तो यहाँ पर इसको हम ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका
बोर्ड। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। सम नोट इज नॉट पेज। अब क्या कह रहा है देखिए, सम नोट इज नॉट पेज। तो देखिए ये कुछ नोट है जो पेज नहीं हो सकते, ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है ना कि नहीं है, ये नोट और पेज का कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते कि सम नोट इज नॉट पेज, यानी कुछ नोट जो है वो पेज नहीं है, बराबर। सम बोर्ड इज पेपर, यानी कुछ बोर्ड जो है वो पेपर है। अब देखिए पेपर और बोर्ड में ऊपर कहीं भी कोई भी आपको सेंटेंस में ऐसा कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है। अगर पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस होता कि सम बोर्ड कैन बी पेपर, तो हम मानते, क्योंकि ये सम बोर्ड नोट वाला जो सर्कल है अगर हम इस तरह से बनाते, सपोज इस तरह से अगर हम बनाते, तो ये वाला पार्ट जो है आपका आ जाता सम नोट और पेपर के बीच में कनेक्शन को। लेकिन यहाँ पे हमको पॉसिबिलिटी नहीं कही है, हमको सिर्फ डायरेक्टली बोल रहा है कि सम बोर्ड इज पेपर, यानी डायरेक्टली बोल रहा है कि जो कुछ बोर्ड जो है वो पेपर है, लेकिन बोर्ड और पेपर के बीच में ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन हमको नहीं दिखाया गया है सेंटेंस में, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। ओके, ये फॉल्स हो जाएगा और ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका कंक्लूजन क्या निकलेगा, ओनली वन फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, इस तरह से आपको देखिए आपको कंक्लूजन सिलोजिज्म से निकालना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, ओनली अ फ्यू कार इज बस, यानी सिर्फ कुछ कार जो है बस है, तो हम यहाँ पर बना लेंगे कुछ कार ये बस। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये कार, सॉरी, ये कार और ये बस। उसके बाद क्या कह रहा है देखिए, नो बस इज ट्रक, यानी कोई भी बस जो है वो ट्रक नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से बना लूंगी और मैं इनको बीच में कनेक्शन बताऊंगी, क्या ये बस और ट्रक में कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, ये है हमारी ट्रक। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है देखेंगे, क्या है नेक्स्ट वाला देखेंगे, ओनली अ फ्यू ट्रक इज बाइक, यानी सिर्फ कुछ ट्रक जो है बाइक है। देखते फिर से हम लोग, यहाँ पर कुछ इस तरह से था हमारा, फिर ये कुछ इस तरह से बना था। ओके, एक इस तरह से और एक यहाँ पर इस तरह से बनेगा। अब इन दोनों के जो बीच में है, यहाँ पर हमने देखे थे इन दोनों के बीच में कहीं भी कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये हमारी कार है, ये हमारी बस है, ये ट्रक है और ये जो है ये बाइक है। ओके, अब कंक्लूजन की ओनली अ फ्यू ट्रक इज बाइक, ये हमने बना लिया यहाँ पर। अब हम कंक्लूजन की तरफ आएंगे, सम कार इज नॉट अ ट्रक, यानी कुछ कार जो है यहाँ पर ट्रक नहीं है। तो देखिए सम कार आर नॉट ट्रक, इनका कनेक्शन बता रहा है, तो कह सकते हैं हम ये कि भाई सम कार आर नॉट अ ट्रक, यानी अगर ऐसे होता है कि सम कार आर ट्रक, तो हम इसको फॉल्स मानते हैं क्योंकि डायरेक्टली इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन ये तो हमको दिख रहा है ना कि कार और ट्रक नहीं है, सम कार ट्रक नहीं है, तो यहाँ पर ये जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप अगर देखेंगे, सम बाइक बीइंग बस इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए ये सेंटेंस की मैं बात कर रही थी, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर कि पॉसिबिलिटी है क्या, तो सम बाइक बीइंग बस इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, सम बाइक बीइंग अ बस, ये बाइक और बस के बीच में सम होने की पॉसिबिलिटीज है। ओके, हो सकती है पॉसिबिलिटीज, हाँ हो सकती है। कैसे हो सकती है, अगर ये वाला सर्कल अगर सपोज मैंने यहाँ बना ली होती तो, ओके, ये वाला सर्कल अगर मैंने यहाँ बनाई होती तो इनके बीच में पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना कि सम बाइक जो है ये बस है। ऐसा तो हमको सेंटेंस में नहीं दिया ना कि डायरेक्टली नहीं है। पॉसिबिलिटी की बात अगर हो रही है तो कुछ भी जब दो चीज़ों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर, या तो हाँ या तो ना। तो यहाँ पर हमको हाँ वाला पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, डायरेक्टली नहीं बोला गया कि सम बाइक्स आर बस। अगर ऐसे बोलता सम बाइक्स आर, देखिए सेंटेंस के फॉर्मेट में आप देखिए फर्क देखिए, सम बाइक्स आर बस, डायरेक्टली अगर ऐसे बोलता तो हम उसको फॉल्स मानते। क्यों, क्योंकि बाइक और बस में कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी बोल रहा है कि हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, जब दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से हम देखेंगे तो ये वाला भी जो है एग्जैक्टली सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, बोथ 1 and 2 कैन आर फॉलो। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये 90 क्वेश्चन नंबर पे मत ध्यान दीजिए आप, ये मैंने जैसे पेपर से क्वेश्चन आए थे उसको एज इट इज़ यहाँ पर मैंने लिया है, तो इसके लिए वो क्वेश्चन नंबर कुछ भी आ सकता है, तो आप क्वेश्चन पे फोकस करिए। ऑल रॉड इज स्टील, तो देखिए ये ऑल वाला बन गया, क्या ऑल, ये रॉड और ये है स्टील। सम स्टील इज आयन, अब सम वाली कंडीशन है, तो देखिए ये कंडीशन ऐसे भी आ सकती है और ये वाला सर्कल ऐसे भी आ सकता है, रॉड को लेकर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है देखिए यहाँ पर, बराबर, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिया है, रॉड और जो है आयन के बीच में कुछ नहीं कहा है। तो हम इसको हट के भी बना सकते हैं रॉड से, या रॉड को मर्ज करके उसको ओवरलैप करके भी बना सकते हैं। तो फिलहाल तो हम ऐसी कंडीशन उसको मानेंगे, लेकिन आपके दिमाग में आप वो वाली कंडीशन भी रखिए कि ये जो आयन है ये रॉड को भी ओवरलैप कर
कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों में कोई कनेक्शन नहीं दिया है तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। तो हमको ये वाला बनाना है, लेकिन आपके दिमाग में ये वाली पॉसिबिलिटी जो मैंने आपको सेकंड वाली बताई रॉड को ओवरलैप करके, ये पॉसिबिलिटी भी आपको दिमाग में रखनी है। ओनली अ फ्यू आयन इज मेटल, यानी सिर्फ कुछ आयन जो है मेटल है। तब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि ओनली अ फ्यू आयन इज मेटल, तो यहाँ पर ये मेटल आएगा। अब ये वाला सर्कल जो है, ये भी ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ओनली अ फ्यू आयन मेटल, तो ये आयन वाला जो मेटल वाला सर्कल है वो यहाँ पे भी मैं बना सकती थी, तो वो इसको भी ओवरलैप किया होता। ओके, इस तरह से। ओके, अब हम कंक्लूजन की ओनली अ फ्यू आयन इज मेटल, तो हमको ये वाली ही कंडीशन, ऐसा ही फिगर बनाना है, लेकिन पॉसिबिलिटी जो सेकंड वाली आपको बताई वो ध्यान में रखनी है। हाँ देखिए, यहाँ पर हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्या है, सम रॉड इज आयन। ओके, सम रॉड, नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑल रॉड इज स्टील। तो देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे ये ऑल, ये रॉड, और ये हम बनाएंगे यहाँ पर स्टील। क्या है देखिए, ऑल रॉड इज स्टील, तो रॉड अंदर आएगा, स्टील बाहर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, नेक्स्ट हमको बोल रहा है सम स्टील इज आयन। तब देखिए यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कैसी, एक तो सम स्टील इस तरह से हम बना सकते हैं सम स्टील इज आयन, या तो हम ये आर वाले को भी यहाँ पे ओवरलैप करके इस तरह से बना सकते हैं। तो ये वाली सेकंड वाली आपको सिर्फ ध्यान में रखती है, ड्रॉ आप जो है ये फर्स्ट वाली ही करेंगे। सम स्टील इज आयन, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका आयन। ओनली अ फ्यू आयन इज मेटल, यानी सिर्फ फ्यू आयन जो है मेटल है। तो देखिए यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक तो ये यहाँ पे बन सकता है, ओके, या ये यहाँ। तो हमको ये वाली पॉसिबिलिटी जो है ड्रॉ करनी है, और ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है कंक्लूजन के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ओनली अ फ्यू आयन इज मेटल, तो यहाँ पे ये आपका बन गया मेटल। अब कंक्लूजन क्या है देखिए, आपको कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है देखिए, कंक्लूजन निकल रहा है सम रॉड इज आयन। अब देखिए ये रॉड है, ये आयन है, डायरेक्टली कोई कनेक्शन आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया है कि दोनों के बीच में, नहीं। पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि सम रॉड इज आयन, इट इज़ पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल हो सकता है। तो वो जो पॉसिबिलिटी हमने ध्यान में रखे थे कि इस वाले सर्कल को हम यहाँ पे इस तरह से भी बना सकते थे, वो पॉसिबिलिटी यहाँ आएंगी। लेकिन यहाँ डायरेक्ट डायरेक्ट बोल रहा है कि सम रॉड इज आयन, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, तो ऐसा कोई अपने हमको दिया गया है कि यहाँ पे ऊपर नहीं दिया गया है, तो ये वाला हम डायरेक्टली इसको जो है हम यहाँ पे फॉल्स मानेंगे कि सम रॉड इज आयन, ऐसा कुछ भी जो है ऊपर हमको डायरेक्टली इनके बीच में रिलेशन नहीं दिया गया है। ओके, अब सेकंड वाला देखेंगे, सम आयन इज नॉट मेटल। अब तो देखिए सम आयन इज मेटल ये हमको दिया गया है, सम स्टील इज आयन, ओके, और ओनली अ फ्यू आयन इज मेटल, यानी ये वाला जो पार्ट है आयन का ये मेटल है, और मेटल का आयन, यानी ये दोनों ओवरलैप है, तो दोनों का कनेक्शन है। बट क्या कह रहा है यहाँ पे, सम आयन इज नॉट मेटल, तो कुछ आयन का जो पार्ट है, यानी कौन से वाला पार्ट, अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे आयन का, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मेटल है क्या, नहीं है। तो मतलब ये जो कंक्लूजन है ये हमारा सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ओनली टू, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ पर ओनली टू फॉलो, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो है आपको सिलोजिज्म के जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो आपको ध्यान में रखनी है, और जो एक्चुअल में फिगर बनेगा वो इस तरह से कुछ आपके तैयार होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ए इज द स्पॉस ऑफ जीज ओनली डॉटर, यानी ए कौन है, स्पॉस है जीज की, जी की इकलौती बेटी का। अब स्पॉस यानी क्या, स्पॉस यानी उसका जो है वो या तो हस्बैंड है, या तो अब यहाँ पे डॉटर कह रहा है तो मतलब उसका हस्बैंड होगा ए। अब किसका हस्बैंड है, जीज ओनली डॉटर, तो सपोज ये जी है हमने लिए, इसकी ओनली डॉटर, ये मैं माइनस से बताती हूँ, अभी यहाँ पे हमको नहीं पता कौन है वो। ओके, ए इज द स्पॉस ऑफ जीज ओनली डॉटर। अब इसका स्पॉस कौन है, ए है, मतलब इसका जो पार्टनर है। ओके, स्पॉस का मतलब होता है हस्बैंड एंड वाइफ, यानी हस्बैंड में या वाइफ में से जो भी है, अगर हस्बैंड दिया गया तो उसका स्पॉस वाइफ, अगर वाइफ दी गई तो उसका स्पॉस हस्बैंड, इस तरह से। तो ए कौन है, ए इज द स्पॉस ऑफ जीज ओनली डॉटर, यानी जी की इकलौती बेटी है, उसका स्पॉस कौन है, ए है। ओके, सी एंड डी, ओके, जी हैज़ ओनली टू चिल्ड्रन। अब जी के दो ही बच्चे हैं, कौन से दो बच्चे हैं, जस्ट अ मिनट, ये वाले को मैं थोड़ा सा मिडल में बना लेती हूँ। यहाँ हम जी ले लेंगे इस तरह से, जी की इकलौती डॉटर है, उसका स्पॉस कौन है, ए है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखिए, जी हैज़ ओनली टू चिल्ड्रन। अब जी के दो बच्चे हैं, सी एंड डी, डी इज अनमैरिड, यानी डी अनमैरिड है, तो डी यहाँ पर आ जाएगा।
अब सी यानी मैरिड है, क्योंकि सी के स्पॉस यहाँ पे हमको ए दिया गया है, मतलब ये क्या हो गई, सी लड़की हो गई। अनमैरिड एंड मेल पर्सन, अब डी जो है अनमैरिड और मेल पर्सन है, यानी ये जी का बेटा हो गया और सी उसकी बेटी हो गई, और उसका स्पॉस यानी सी का जो हस्बैंड है वो ए हो गया। एम इज द नेफ्यू ऑफ डी, अब एम जो है वो नेफ्यू है डी का, यानी उसका भतीजा वगैरह है, तो यानी वो सी का जो है, एम जो है सी का यहाँ पर बेटा हो जाएगा। ओके, एम इज द नेफ्यू ऑफ जो है डी कह रहा है, तो यहाँ पर यानी ये सी और ए दोनों की ये जो क्या कहेंगे हम, औलाद है, ये कौन है, एम है। हाउ इज एफ रिलेट, अब एफ का जो नाम है ये कहाँ पर आया है, देखिए एफ इज द फादर, सॉरी ये वाला सेंटेंस रहेगा हमारा, एफ इज द फादर ऑफ ए, यानी एफ जो है वो ए के फादर है, एफ इज द फादर ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये एफ जो है ए के फादर है, यानी कि यहाँ पर हम फादर लगा देंगे। तो एम और एफ का क्या कनेक्शन है ये हमको पूछा गया है, तो ये इसका देखेंगे हम, ए से क्या कनेक्शन है, तो ए जो है एम के कौन हो गए, वालिद हो गए। अब वालिद के अब्बा फादर मतलब एफ है, तो कौन हो जाएंगे, उसके दादा हो जाएंगे, यानी ग्रैंड फादर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इसके अंदर। ओके, अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से ये आपको जो है क्या कहेंगे हम, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड, फ्लोर से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इतना सारा क्या है, देखिए ये जो है फास्ट में आप चाहे तो पढ़ लीजिए कि ए बी सी डी जो है कंपनी में काम करते हैं, और उनके उनके जो डेजिग्नेशन के हिसाब से आपको जो है इनको सही से लगाना है, यानी उनकी पोस्ट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पजल से रिलेटेड है। 9 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी आर एच एंड आई वर्क इन अ कंपनी, दे होल्ड डिफरेंट पोजीशन, मतलब उन लोगों की ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दी गई है। अब यहाँ पे मेन क्या है, देखिए द पोजीशन गिवन आर इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी जो पोजीशन दी गई है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सी एल यहाँ पर सबसे लोअर पोजीशन पर है और सी ई ओ सबसे हायर पोजीशन पर है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पोजीशन के हिसाब से ही आपको उनका जो दिया गया है, देखिए क्लर्क, उसके बाद आएगा असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद आएगा मैनेजर, फिर आएगा डिप्टी जनरल, फिर जनरल मैनेजर, इस तरह से आपको सीएल से जो है पोजीशन स्टार्ट करनी है। तो मेन क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर है, तो हम इसके हिसाब से जो है देखिए अभी जो है इनकी पोजीशन जो है हम ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए ऐसे सवालात को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको दो कंडीशन रखनी है। ओके, दोनों कंडीशन में आपको जो है यहाँ पर रख कर देखना है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस तरह से आपको। तो यहाँ पे हम जो है इसका दो कंडीशन अप्लाई करके हम देखेंगे। ओके, ये इस तरह से मैं 3 यहाँ पर ब्लॉक बना लेती हूँ आपको। ओके, कितने हैं, 9 पर्सन है, 1 4 5 6 7 एंड ये 8 एंड 9। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम दो पॉसिबिलिटीज़ हम यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ये सी ई ओ। ओके, उसके बाद है हमारा ई डी, जो भी पोजीशन है आप लिख लेंगे। ओके, उसके बाद है एच ओ डी, उसके बाद कौन है, सी जी एम। ओके, उसके बाद आपका आएगा जी एम, यानी वो जो ऊपर पोस्ट दी गई है मैं वो हिसाब से यहाँ पर लिख रही हूँ। ओके, उसके बाद आएगा आपका जो है डी जी एम। ओके, डी जी, इनके फुल फॉर्म आप ऊपर देख लीजिए एक मरतबा। ओके, इसके बाद यहाँ पर आएगा मैनेजर एम जी, उसके बाद आएगा यहाँ पर ए एम, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, और सबसे लोअर जो आएगा ये सी एल यानी क्लर्क, फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, डिप्टी जनरल, जनरल मैनेजर, इस तरह से जो है चीफ जनरल, ये जो सब चीज़ें ऊपर दी गई हैं वो हिसाब से हमने लोअर, यहाँ से लोअर स्टार्ट हो रहा है, ये सबसे लोअर है। अब इसके हिसाब से हम जो है जो सवाल दिया गया है उसको हम देखेंगे। देखिए, आई इज़ द सीनियर देन द वन हु इज़ एच ओ डी, यानी एच ओ डी से सीनियर जो है आई है, तो देखिए एच ओ डी से सीनियर आई की प्लेस दो जगह, यहाँ पे भी आ सकता है आई, यहाँ पे भी आ सकता है आई। ओके, दो पॉसिबिलिटीज़ हम ले लेंगे एक साथ ही। उसके बाद क्या कह रहे हैं, देखिए द 2 रैंक्स आर देयर बिटवीन आई एंड एफ। ओके, अब आई और एफ के बीच में दो जो है यहाँ पर रैंक है, तो देखिए एफ यहाँ पर भी आ सकता है और एफ यहाँ पर भी आ सकता है, इनके बीच में दो रैंक हमको दे रहा है। आई एंड एफ 3 रैंक्स आर देयर बिटवीन एफ एंड जी, अब एफ और जी के बीच में 3 रैंक है। हु इज़ नॉट द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय। ओके, अब हमको ऐसा बोल रहा है कि एफ और सॉरी हाँ, एफ एंड जी के बीच में जो है 3 पोजीशन दी गई हैं। ओके, अब एफ जो है वो मोस्ट जो है सीनियर एम्प्लॉय नहीं है। ओके, किसके बीच में दी गई है, एफ एंड जी, 3 रैंक्स आर देयर बिटवीन एफ एंड जी, हु इज़ नॉट द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय, यानी जो कि सबसे ज़्यादा सीनियर एम्प्लॉय जो नहीं है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो किसके बीच में लेना है हमको, एफ एंड जी के बीच में 3 लोग लेने, तो यहाँ पर एफ है। ओके, तो मैं इस हिसाब से अगर ले लूँगी यहाँ पर एफ के बाद 3 लोग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए
तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, 3 रैंक्स देयर आर बिटवीन एफ एंड जी। अब एफ एंड जी के बीच में 3 रैंक है, तो देखिए हम इधर ऊपर से भी ले सकते हैं 1 2 3, और यहाँ पर भी हम जी ले सकते हैं। लेकिन क्या कह रहा है देखिए, बट एफ एन जी हु इज़ नॉट द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय, यानी हु किसके लिए इस्तेमाल होता है, सेकंड वाले के। तो जी जो है सीनियर मोस्ट नहीं है, तो यहाँ पर जी नहीं आ सकता, तो यहाँ से हम इसको हटा लेंगे। अब नीचे की तरफ अगर, और इसके ऊपर तो 3 जगह ही नहीं बची, तो इसका सवाल ही नहीं आता ये कंडीशन में। तो हमको नीचे की ही जानिब जो है जी को लेना, तो कितने परसेंट चाहिए एफ एन जी के बीच में, 3, तो ये 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे जी आ सकता है। और इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 1 2 3 यहाँ छोड़ के जो है ये जी आ सकता है। ओके, इस हिसाब से हम इसको रख कर देखेंगे। अब उसके बाद क्या कह रहा है देखिए, हु इज़ नॉट द सीनियर मोस्ट हो गया, नंबर ऑफ पर्सनस आर जी इज सेम एज द नंबर ऑफ नंबर ऑफ पर्सनस आर सीनियर देन जी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर देन एच, यानी जी से जितने ज़्यादा सीनियर है एच से उतने ही ज़्यादा जूनियर है यहाँ पर। तो अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो इस कंडीशन में देखिए, इस अगर यहाँ पे सपोज ये वाली कंडीशन में हम देखेंगे तो जी के ऊपर कितने लोग आ रहे हैं, तो ये सब ना गिनते हुए आप ये देखिए कि जी सबसे आखिरी में आ रहा है। तो इस हिसाब से किसकी बात हमको करनी है यहाँ पर, एच की, तो एच यहाँ पर आ जाएगा। सपोज इस कंडीशन के हिसाब से एच यहाँ पर आएगा सीईओ के इसमें। और अगर ये वाली कंडीशन के सेकंड कंडीशन के हिसाब से देख रहे हैं तो नीचे से जो है, तो नीचे से देखिए सेकंड नंबर पर जी है, तो ऊपर से सेकंड नंबर पर जो है एच आएगा। बस आप इतना लिख लीजिए कि नीचे से जी का जितना नंबर है ऊपर से एच का उतना नंबर। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में जी सबसे लास्ट में था, तो एच सबसे हमने ऊपर ले ली। सी इज जस्ट सीनियर देन ई। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, सी इज जस्ट सीनियर देन ई। अब सी जो है वो ई के जस्ट जो है सीनियर में है। ओके, जस्ट अ मिनट। अब देखिए सी इज जस्ट सीनियर देन ई, तो कहीं भी रख सकते हैं हम इसको, यहाँ पे भी इसके लिए 3 जगह है, यहाँ पर भी इसके लिए 3 जगह। तो अभी इसको हम स्किप करते हैं, आगे हम देखते क्या है। देखिए सी हो गया, मोर देन 2 पर्सनस आर जूनियर देन ई। अब ई से जो है जूनियर 2 लोग हमको यहाँ पर मिलने चाहिए। ओके, तो यहाँ तो हम नहीं रख सकते उसको। ओके, तो हम कहाँ रख के देखेंगे, हम देख लेते हैं इसको हम कहाँ रख सकते हैं कि ई से जो है 2 लोग हमको यहाँ पर जूनियर मिलने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, डी इज जस्ट जूनियर देन एच। तो यहाँ पर हम डी जो है जूनियर है एच का, तो हम यहाँ पर जो है डी रखेंगे फर्स्ट कंडीशन में। देखिए ये वाली कंडीशन में यहाँ जस्ट नीचे जगह नहीं बच रही है, यानी ये वाली जो हम कर रहे थे पॉसिबिलिटी, ये कैंसिल हो जाती, क्योंकि एच का फॉरन जूनियर हमको कह रहा है कि डी है, लेकिन जस्ट उसके नीचे जो है आई आ गया, तो यहाँ पर जगह नहीं बची, यानी ये पॉसिबिलिटी अब हमारी सही हो सकती है। तो बाकी के प्लेसेस हम इसमें रख कर देखेंगे। ओके, अब देखेंगे क्या दिया, सी इज जस्ट सीनियर देन ई। अब सी क्या है, ये सीनियर है ई से, तो देखिए यहाँ पर भी इन दोनों पोजीशन पे भी आ सकता है, इन दोनों पोजीशन में भी आ सकता है ये। ओके, दोनों में से कहीं भी आ सकता है, तो हम आगे की पोजीशन देखेंगे। सी इज जस्ट सीनियर देन ई, मोर देन 2 पर्सनस आर जूनियर देन ई, यानी 2 से ज़्यादा जो पर्सन है वो ई से ज़्यादा जूनियर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम रखते हैं ई को, तो इस यहाँ 2 से ज़्यादा नहीं हो रहे, फिर नीचे जी और नीचे ए की जगह बच रही है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर हम ई को कहाँ रखेंगे, मोर देन 2 पर्सन हमको चाहिए। अब ई और इसमें क्या है देखिए, सी इज जस्ट सीनियर, यानी सी जो है यहाँ पर सीनियर है, तो सी जो है हमारा यहाँ पर आएगा और ई जो है हमारा यहाँ पर आएगा। अगर हम नीचे ले रहे थे ई को, यहाँ पर ले रहे थे ई को और यहाँ सी को ले रहे थे हम, तो नीचे सिर्फ 2 ही लोगों की जगह बच रही थी ई से जूनियर, लेकिन ई से जूनियर 2 से ज़्यादा है ऐसा बोला है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किए, फिर सी को यहाँ लिए और ई को यहाँ लिए, तो नीचे 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 ई से जो है 3 लोग यहाँ पर जूनियर है, मतलब 2 से ज़्यादा है, तो ये कंडीशन हमारी सही हो गई। अब क्या कह रहा है, बी इज़ नॉट द लीस्ट जूनियर। अब बी और ए बच गया हमारे पास, तो हमको बी के बारे में बता दिया कि बी जो है वो सबसे ज़्यादा जूनियर नहीं है, मतलब बी यहाँ पर आ जाएगा। क्या बच गया, ए, तो ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये आपका बनता है, इसका एकदम एक्यूरेट फिगर जो है मैं आपको बताती हूँ कैसे आएगा। ओके, तो ये आप देख लीजिए, इस तरह से कुछ आपको अरेंजमेंट 2 कंडीशन रख के करनी है तो जल्दी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि ये इसका कुछ इस तरह से फॉर्मेट आपका तैयार होगा। अब इसके मुताबिक जो है आपको सवालों के जवाब देने हैं। क्या सवाल है देखिए, सबसे पहले हाउ मेनी पर्सनस आर सीनियर टू सी, यानी सी से सीनियर कितने लोग हैं। तो आप ऊपर काउंट कर सकते हैं कितने लोग हैं सी से सीनियर, 1 2 3 4, कितने लोग हैं 4। तो यहाँ पर इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आपको जवाब देना आसान हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज DGM। अब DGM कौन है, तो ई जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है DGM है। हाउ मैनी रैंक्स आर देयर बिटवीन द रैंक डी एंड सी। अब सी और डी के बीच में कितने रैंक है, यानी कितने लोग हैं, तो ओनली 1 है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके,
नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेजिग्नेशन ऑफ आई इन द कंपनी। अब आई का डेजिग्नेशन यानी आई की पोस्ट क्या है, तो आई सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर है, सीईओ की पोस्ट पर जो है आई है। ओके, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। देखिए ये एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा ही जाता है कि जो ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें से या तो 3 ग्रुप बनाते हैं और एक उनसे हटके होता है, तो वो हमको पहचानना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए की पोस्ट जो है वो ए एम है क्या, जी की पोस्ट ए एम है क्या, तो हाँ जी की पोस्ट जो है यहाँ पर ए एम है। ओके, ई की पोस्ट जो है डी जी एम है क्या, तो ई की पोस्ट डी जी एम है। सी की पोस्ट जी एम है क्या, तो सी की पोस्ट यहाँ पर जी एम ही है। और एच की पोस्ट एच ओ डी है क्या, तो नहीं, एच की नहीं है पोस्ट, एच की पोस्ट जो है ये ई डी है और डी की पोस्ट एच ओ डी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एच जो है आपका सही होता है अकॉर्डिंग टू पोस्ट जो दिया गया है आपको। ओके, तो इस तरह से आपका जो है ये वाला क्वेश्चन भी हम फिनिश होता है आपका जो पजल में आता है फ्लोरिंग वाला। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, तो हम ये सब ना पढ़ते हुए हम डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्या है देखिए, स्टेटमेंट क्या दिया गया है, कंक्लूजन क्या दिया गया है, एक्स जो है यहाँ पर ग्रेटर देन बी। तो अब एक्स कहाँ पर आ रहा है आपको ये देखना है। देखिए एक्स इस वाले में आ रहा है और बी इस वाले में आ रहा है। अब दोनों में कॉमन क्या है आप ये फाइंड आउट करेंगे। ओके, दोनों में कॉमन जो है आपको फाइंड आउट करना है। एक्स यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो दोनों में कॉमन क्या है। देखिए अगर दोनों में आप कॉमन की बात करेंगे तो सी दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है। ये एक्चुअली वी इज इक्वल टू सी, इस तरह से पूरा सेंटेंस ही है। ओके, तो यहाँ पर जो है आप इसको देखेंगे कि कैसे इनका हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, जो कॉमन है सबसे पहले उसको लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन यहाँ पर हमको क्या नज़र आ रहा है, सी नज़र आ रहा है। अब किस किस का कंपैरिजन पूछा है, एक्स का, तो सी का एक्स के साथ क्या है हम ये देखेंगे। तो देखिए सी जो है लोअर मतलब लेस देन एक्स है, इस तरह से। ओके, यहाँ पर एक्स की तरफ ग्रेटर का साइन है। अब इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वी ऑब्लिक सी, मतलब दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर सी कैसा है, देखिए सी की तरफ जो है यहाँ पर इस तरह से ये ग्रेटर और इक्वल वाला साइन है और फिर यहाँ पर ये बी है इस तरह से। तो अब हमको क्या देखना है, एक्स ग्रेटर देन बी। तो एक्स बीच का सी अगर हम ड्रॉप करते हैं तो इस तरह से ये आ रहा है। तो बिल्कुल एक्स ग्रेटर देन जो बी है यहाँ पर सही साबित हुआ। तो फर्स्ट वाला तो कंक्लूजन जो है सही निकल गया। अब सेकंड वाला हम चेक करेंगे। तो इस तरह से आपको कॉमन ढूंढना, इतना कॉम्प्लिकेटेड आपके सामने आएगा तो आपको कॉमन ढूंढना, एकदम इजी वाला जो है इनइक्वालिटी नहीं आने वाला है। अब एफ और वी देखेंगे, तो देखिए एफ यहाँ पर है, अगेन वी जो है लास्ट वाले में है। अब इनमें कॉमन क्या है हम ये देखेंगे। तो देखिए डी कॉमन है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है। तो जो कॉमन है उसको लिख लेंगे आप, उसका कनेक्शन जो है एफ से लेंगे। ये एफ से इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से है, लेस देन या ग्रेटर देन, या जो है एफ जो है ग्रेटर देन डी है। अब यहाँ पे जो है डी का कनेक्शन हम किससे लेंगे, वी से लेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली ये वी है इस तरह से, इधर साइड में ये वी है। तो अब डी का कनेक्शन आप जो है वी से कैसे लेंगे आप देखिए। तो डी की अगर साइन आप लेते, डी के बाद से अगर आप इसको लिखते तो कुछ इस तरह से ये आ रहा है वी, यानी यहाँ पे देखिए अपोजिट साइन आ रहे इस तरह से, ये डी ये इस तरह से अपोजिट साइन। तो इनके बीच में कोई कंक्लूजन या कोई नतीजा हम नहीं निकाल सकते कि ये बड़ा है या छोटा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सेकंड वाला फॉल्स हो गया। तो सिर्फ ओनली वन जो है यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो ओनली वन फॉलो, ये वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से आपको इतना जंबल दिया जाएगा, आपको इसमें सही तरीके से पहचाना है। तो सबसे मेन ट्रिक क्या है, आपको जो दो चीज़ें दी गई है वो कहाँ है पहले वो सर्च करेंगे। डी कहाँ है, देखिए डी यहाँ पर है। ओके, उसके बाद अगेन डी एंड क्यू की ही बात हो रही है, तो डी और क्यू यहाँ पर है, तो इसके बीच में कैसे कनेक्शन निकालेंगे अब आपको ये देखना है। ओके, तो आप जहाँ पर डी और क्यू नज़र आ रहा है जिस सेंटेंस में आप उसको लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए एफ दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये एफ डी एस है। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए एस कॉमन है। तो कॉमन वाला जो है आप यहाँ पर लिख लेंगे, ये कॉमन वाला एस हमने लिखे। अब एस और डी के बीच में कनेक्शन है। ओके, नहीं सॉरी, एस और क्यू के बीच में, तो ये क्यू यहाँ पर है। ओके, क्यू जो है ई ए के इक्वल है, तो इसकी जगह पे मैं क्यू ले सकती हूँ यहाँ पे क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यह आ जाएगा एस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन क्यू। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है एस से जो है डी कॉमन है, तो डी की तरफ साइन है, एस की तरफ लोअर का साइन है इस तरह से, और डी फिर इस तरह से है। तो अब हम डी और क्यू के बीच में अगर कनेक्शन निकालेंगे तो ये डी ये दोनों ऐसे इक्वल और ग्रेटर के साइन, और ये क्यू यानी डी इक्वल भी हो सकता है ग्रेटर भी हो सकता है, यानी ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आइदर और वाला यहाँ पर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आइदर और यहाँ पर सही होगा। ओके, तो इस तरह से देखिए आप बहुत ही कम वक्त में सेकंड के अंदर इनको निकाल सकते हैं। अब मेन आप सवाल की तरफ जाइए। आई नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, आई जो है
हम क्या देख रहे थे कि आई ग्रेटर देन एच, तो आई कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है और एच यहाँ पर है, दोनों में कॉमन क्या है हम वो देखेंगे। तो के कॉमन है तो हम के वाले को लिख लेंगे। ओके, अब के कैसा है, देखिए के लेस देन और इक्वल टू आई है। उसके बाद यहाँ पर एच बोला है, तो एच से के कैसा है, देखिए तो ये सेम साइन जा रहा है, तो हम बीच का जे ड्रॉप कर देंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर ये एच। अब आपको क्या करना है, आपको के बीच में नहीं कनेक्शन बताना है, आपको यहाँ पर रिलेशन जो बताना है आई और एच के बीच में। तो ये आई लिया हमने, ये साइन लिया हमने और ये एच लिए, तो देखिए इनके अपोजिट डायरेक्शन में फेस है, मतलब इनके बीच में कोई भी रिश्ता हम नहीं बता सकते, तो कंक्लूजन 1 जो है यहाँ पर फॉल्स हो गया। सेकंड वाला देखेंगे अभी हम क्या है, जी ग्रेटर देन एन, तो जी कहाँ पर है हम ये देख लेंगे। तो यहाँ पर जी कहाँ पर है, देखिए जी यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर है और एन कहाँ पर है, देखिए एन इस सेंटेंस में। दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे वी बी एन एम है और यहाँ पर क्या है, देखिए वी, तो यहाँ पर वी कॉमन है, तो हम कॉमन वाले को ले लेंगे वी को। अब एन से क्या कनेक्शन है वी का, देखिए तो सारे साइन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में सारे साइन है, एन इधर है, तो इस तरह से हमने इसको ले लिए। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, जी के साथ जो है वी का क्या कनेक्शन है, तो देखिए जी और वी डायरेक्टली यहाँ पर दिया गया है जी और वी, तो क्या कनेक्शन है, देखिए वी की तरफ लेस का साइन है और जी की तरफ ग्रेटर का साइन है, इस तरह से, यानी यहाँ पर इनके बीच में इस तरह से कनेक्शन है। तो अब इसको अगर हम लास्टली जो कंक्लूजन निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, जी और एन है हमारा, तो ये दोनों साइन भी जो है यहाँ पर इस तरह से अपोजिट फेस में जा रही हैं, तो इसका भी अगर हम देखेंगे तो ये भी यहाँ पर फॉल्स होता है। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो नाइदर 1 नॉर 2 यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ई जो है यहाँ पर, इसका आपको 4 ही ऑप्शन होंगे एक्चुअली, लेकिन नाइदर जहाँ पर भी होगा फिर वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है इस तरह से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थे हमारे। अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चन जो है आपके कोडिंग डी कोडिंग के हैं, अगर आपको आते तो आप ट्राई करके मुझे कमेंट करके इसके आंसर बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इनके आंसर्स आपको विथ एक्सप्लेनेशन करके बता दूंगी, तो इनकी जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, आप यहाँ पर ये क्वेश्चन को ले लीजिए, ऊपर इन्फॉर्मेशन थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इनके आंसर जो है मुझे सॉल्व करके आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूँगी इनके आंसर्स। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं, देखिए डीआई मैंने यहाँ पर स्किप की हूँ, डीआई मैंने सोचा था लूँगी, लेकिन आप लोगों के लिए भी एक सजेशन है कि डीआई के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली आंसर करके आगे बढ़िए, क्योंकि डीआई के जो क्वेश्चन जितने भी मैंने आईबीपीएस के देखे उसमें उन्होंने जो डेटा दिया गया है वो बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली डेटा से जो है हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पूरे डेटा को एनालाइज करना है, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना है, तब जाके आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बेहतर यही है, आपके पास बिल्कुल भी इतना टाइम तो होगा नहीं कि हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, कुछ ना कुछ तो आपको स्किप करना है, तो ऐसे क्वेश्चन स्किप करिए जो टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसमें से डेटा इंटरप्रिटेशन एक जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसको आप स्किप, मतलब ये है कि आप इसको आंसर कर दीजिए फ़ौरन और आगे बढ़ जाइए, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम जो है इस पर आपका जाता है। अगर ईजी है तो करिए, या फिर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो डायरेक्टली उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए। इसकी वजह से आपके जो आगे के ईजी क्वेश्चन है, जैसे कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, सिलोजिज्म के हैं, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर वरना वो क्वेश्चन इसके चक्कर में आपके छूट जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, और सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। देखिए बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, ना ही लाइक का बटन दबाया है, तो आपको दोनों भी चीज़ें करनी है, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी से उसको सब्सक्राइब भी करना है, अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा चैनल से हो रहा है तो। क्योंकि ना तो आपको लाइक के पैसे लगेंगे, ना ही आपको जो है सब्सक्राइब के पैसे लगेंगे, लेकिन इन वीडियोस के पीछे मेरी काफ़ी मेहनत है, आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो बस यही सोचकर आपको लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।